अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? सबके सब उम्मीद है कि सबके सब खैरियत से होंगे। तो आज है 1 जनवरी, माशाल्लाह से न्यू ईयर का आगाज़ हो चुका है। सुबह हो चुकी, शाम भी हो चुकी। आपकी बहन तो भाई आराम से उठी है। तो अब हम जा रहे हैं ग्रोसरी का सामान लेने, मैं और मम्मा। तो चलते हैं हम लोग मार्केट और आप लोगों से मिलते हैं मार्केट जाकर। हम लोग पहुँच चुके हैं मार्केट में। और मम्मा क्या लेने आए हो आप? अभी तो हम एंटर हुए हैं मार्केट में। तो देखते हैं कि मम्मा कहाँ से स्टार्ट करती हैं, क्या लेती हैं। वी डोंट नो, आई डोंट नो कि मम्मा ने लेना क्या है। बस लेकर तो आ गई हैं मुझे कि चलो, अब चलने के साथ चल ही रहे हैं हम। तो देखते हैं अम्मा कहाँ तक जाती हैं, क्या क्या लेती हैं, फिर मिलते हैं दोबारा। फाइनली यहाँ पे मैं मम्मा के साथ है ना, फाइनली मार्केट में एंटर हो गई। और मम्मा को चाहिए पकवान जो मिल नहीं रहे, और ना मुझे पता है। ये रही बेकरी, ये रही। तो पहले मम्मा को पकवान दिलाते हैं, फिर मम्मा ने ग्रोसरी लेनी है, तो मिलते हैं। यहाँ मम्मा ने आलू प्याज वगैरह ले ली है, और इसके अलावा मम्मा गई है सामान लेने के लिए। और मैं वेटिंग पर हूँ मम्मा के लिए, क्योंकि इतना भारी सामान लेकर मुझसे तो नहीं चला जाएगा। तो बस मम्मा आती हैं तो फिर और सामान की तरफ चलते हैं और मिलता है। यहाँ अब टमाटर, नींबू और ये सब लेने के लिए खड़ी हो गई। नींबू कैसे? सोया बच्चों को पाओ 150 का आधा किलो देसी नींबू। तो गाइस फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारा सामान वगैरह लेके और अपने फ़ोन का प्रोटेक्टर वगैरह चेंज करवा के सब कुछ करवा के फ्री हो चुकी हूँ। और अब मम्मा गई हैं कुछ और लेने के लिए। तो बस मैं मम्मा की वेटिंग पर हूँ, मम्मा आ जाए तो फिर हम जाएंगे और एक दो सामान लेने के लिए। तो उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। तो बस फिर चलते हैं घर पे और मिलते हैं। गाइस यहाँ पे मम्मा आ गई हैं सामान लेने के लिए। तो अब यहाँ से पता नहीं क्या क्या ले रही हैं, ले लेती हैं। तो फिर बस अब हम घर जाते हैं लास्ट, फिर मिलते हैं। यहाँ पे शौरमा वगैरह लेके आ चुकी हूँ मैं, और हम खाते हैं शौरमा और फिर मिलते हैं। तो गाइस यहाँ बैठ के इतनी बोरियत हो रही है जिसकी कोई हद नहीं। घर पे आने के बाद थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, और तो पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये अपने मोबाइलों में लगी हुई है, मैं इधर ऐसे लेटी हुई हूँ, मम्मा अपने फ़ोन में लगी हुई हैं। बोरियत बोरियत बोरियत। तो देखते हैं क्या करते हैं, फिर दोबारा मिलते हैं। गाइस हम लोग यहाँ बैठे थे और हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग आपसे कुछ बातें कर लें। मतलब कि मैं आप लोग को बताऊं कि इतना टाइम मैंने व्लॉग क्यों नहीं किया, मतलब 5-6 दिन के गैप्स आए। इसके अलावा यानी कि क्या ऐसा क्या हुआ कि मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग नहीं बनाया, मतलब नहीं शेयर किए। और ऐसा क्या था कि अरीबा व्लॉग में नहीं आ रही थी। तो चलते हैं हम अरीबा से ही पूछते हैं, अरीबा की कहानी, अरीबा की ज़ुबानी सुनते हैं कि इनको क्या हुआ था और ये क्यों व्लॉग में नहीं आ रही थी। तो हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक। आपकी दुआ है बुजुर्गों की। हम आपको बुजुर्ग दिखते हैं, हमने अभी देखा ही नहीं है ज़िंदगी में। अच्छा चले, आप बताएं कि आप इतने टाइम से मेरे व्लॉग में क्यों नहीं आ रही थी। मेरे व्यूवर्स जानना चाह रहे हैं। मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी, कंडीशन कुछ ऐसी नहीं थी व्लॉग में आने की। व्लॉग में आने की कंडीशन ऐसी नहीं थी, बिल्कुल भी व्लॉग में आने की ऐसी कंडीशन नहीं थी। अच्छा हाँ गाइस, इनका मैं बता रही हूँ, नहीं जो है शुरू से पूरी कहानी बताओ। हाँ बिल्कुल, हम सुनना चाहते हैं। तो भाई हुआ ये था कि हाँ तो गाइज मैंने कहा कि मैं भी सामने ही आ जाती हूँ कि ऐसा क्या हुआ था कि ये व्लॉग्स में नहीं आ रही थी। तो हम इसको पूछते हैं कि भाई आप व्लॉग में क्यों नहीं आ रही थी। हम इनकी आप मुझे जुबानी नहीं देखो। अच्छा, मैं इनको नहीं देखती। तो अचानक रात को मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैं हॉस्पिटल गई थी, तो मेरे टेस्ट वगैरह हुए, मुझे पहले ड्रिप लगी। तो मुझे डॉक्टर ने देखे बगैर बोल दिया था कि मुझे अपेंडिक्स का दर्द है। और फिर मैं जब दूसरी जगह हॉस्पिटल गई टेस्ट करवाने के लिए, अल्ट्रासाउंड, तो वहाँ जो है उसमें आया कि मुझे हाँ अपेंडिक्स है।
तो डॉक्टर ने बोला था कि इसका फ़ौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसको एडमिट कर दो। और इस वक्त मेरे बाबा जो है यहाँ पाकिस्तान में नहीं थे, वो कहाँ थे, दुबई में थे। तो इस वजह से फ़ौरन ऑपरेशन नहीं कर पाए। उसके बाद दूसरे दिन मैं दूसरे हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल का नाम ले सकती हूँ? एज योर विश। बट भाई तो ये हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज थी। बहुत से 2-3 हॉस्पिटल हम यानी कि इसको लेके गए थे। मुझे नहीं पता था क्योंकि ये अपने ग्रैंड मदर की यहाँ पर थी, तो वहाँ पे कांटेक्ट तो था हमारा, लेकिन ये नहीं पता था कि इसकी इतनी बुरी तबीयत है, इसकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई है, इतना सब कुछ हो गया है। खैर फिर कुछ पता चला कि मैडम बीमार हो गई हैं, मैडम की तबीयत ठीक नहीं है। गाइस मेरे हाथों पे ना जाना, मेरे हाथ में मेहंदी से ख़राब कर दी। हाँ तो बस फिर इनका अपेंडिक्स का ऑपरेट होना था, वो हुआ। इसी में हम सब लगे हुए थे। इसकी अपेंडिक्स की हालत वाली मैं पिक्चर शेयर कर दूंगी आप लोग के साथ। और इसकी यानी कि उस टाइम की शायद मेरे पास क्लिप्स हैं शायद, तो वो भी अगर होंगी तो मैं वो भी शेयर कर दूंगी। मैं ऐसे भी दिखा सकती हूँ, मेरे पास है। हाँ ऐसे भी हम दिखा सकते हैं। तो खैर बस यही रीज़न था कि ये नहीं आ रही थी। फिर ये बेड रेस्ट पे थी कितने मंथ्स इसके। खैर अल्लाह का शुक्र है कि हमने इसको कटम पिटियाँ नहीं करवाई, हमने इसका लेज़र ऑपरेट करवाया था बहुत इजीली। बट इसने क्या किया कि अपने वो वाले लेज़र ऑपरेशन भी इसने ना, समझ रहे हो ना क्या कर दिया था, खराब कर दिया था। तो उसमें भी यानी कि इसको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। यही बस इसी में ना हम लोग सब लगे हुए थे कि मैडम कब सही होंगी, मैडम कब सही होंगी। इनकी कंडीशन कुछ ऐसी थी। ऊपर आ गई और इसकी कंडीशन देखें, ये हो गई पक्की वाली बीमार। और टिकटॉक्स बनाओ और वीडियोस लगाओ, नज़र लग गई। डीपी भी हटा दी व्हाट्सएप की। ये इस कंडीशन में थी, इस कंडीशन में इसकी तबीयत थी। तो ये पहली ट्रिप लगी थी, ये इसकी पहली ट्रिप लगी थी जब मुझे पता ही नहीं था कि ये मैडम बीमार हैं, हॉस्पिटल जा चुकी हैं। तो बस अब तो अल्लाह का शुक्र है ये सेट हैं। उसके बाद फिर घर में हमारे थोड़े बहुत जिनके सबका आना जाना ये वो, इसकी कंडीशन ऐसी, तो इस वजह से मैं भी व्लॉग्स थोड़े रोक दिए थे। हाँ और फिर मज़े की बात कि अभी हमारा गैप इसलिए आया कि शादियाँ चल रही थी। शादियाँ बिल्कुल चल रही थी, लेकिन शादियों में व्लॉग्स मैं बहुत अच्छे बना सकती थी। हालांकि मेरे पास बहुत अच्छे यानी कि कंटेंट्स थे, मेरे पास इवेंट्स थे बहुत सारे। बट वही मसला कि फैमिली इशू ये था गाइस कि आप लोग को पता है कि फैमिली में हम फेस एक तो जो दिखाते हैं ना, इतना सा भी अगर झलक भी दिख जाती है ना कैमरा टर्न करने में, तो वो बहुत बड़ा इश्यू होता है कि आपने मेरा फेस कैसे लिया और क्यों दिखाया। तो ये पहला रीज़न ये। दूसरा, सच बताऊं तो मैं खुद इतनी एंजॉय में बिजी थी ना कि मेरा फ़ोन भी ये संभाल रही थी। तो बहुत मज़ा आई। तो इंशाल्लाह हम दोबारा से व्लॉग्स की तरफ आ चुके हैं। आज जैसे 2K24 का पहला दिन 31 था यस्टरडे, जो दिन हमारा गुजर चुका, उसमें भी हमने जैसे व्लॉग बनाया आपके साथ शेयर किया। अब 1 जनवरी का व्लॉग भी हमने आपके साथ शेयर कर दिया है, यानी कि कर दूंगी। और हाँ आप लोगों से एक और बात करनी थी कि आप लोग अपने यानी कि मेरे व्लॉग की एक टाइमिंग बताएं कि मैं किस टाइम पे अपलोड करूं, क्योंकि इनकी कोई टाइमिंग नहीं, कभी अपलोड करती नहीं मैं ज़्यादातर दोपहर में अपलोड कर रही होती हूँ कि जब मैं आराम से रिलैक्स चिल करूँ। ठीक है। और दूसरा, आप लोगों से शिकायत, वॉच करते हैं लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। जैसे ये खुद भी है, वॉच करती है लाइक नहीं करती। सेकंड, आप लोग टिकटॉक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी जाके सब्सक्राइब करो यानी कि फॉलो करो और उसको भी आप लोग जाएं बनाएं, टिकटॉक पे भी इंस्टा पे भी। तो फिर बस फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से दोबारा से। कॉल आई है, कॉल पे बात करते हैं, फिर दोबारा से आते हैं। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया कि क्या मसला था क्या नहीं था और मैं कहाँ गई कहाँ नहीं गई।
तो बस इसी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स इस वजह से व्लॉग्स में नहीं आ रही थी, तो बता दिया आप लोग को। अब माशाल्लाह वो भी सेट है, मैं भी सेट हूँ, सब सेट है। तो बस फिर इसी के साथ व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब हिट द बेल आइकन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को अपने खास दुआ में रखिएगा, और जल्दी सब्सक्राइब वगैरह कर दो यार। अल्लाह हाफ़िज़।